इसराइल गजा के बाद लेबनान में नस्लकुशी पर उतर आया। रात गए बैरूत पर रिहायशी इमारतों पर हमले। हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और नाइब अहमद अली इस्माइल को शहीद करने का दावा। कहा हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। हथियारों की तैयारी, गोदाम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल है। इसराइली मीडिया का हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब नसरुल्लाह की भी शहादत का दावा। हिजबुल्लाह की जानिब से तस्दीक या तरदीद ना हो सकी। इसराइली तैयारों ने एक साथ 15 मिसाइल दागे, 6 इमारतें तबाह, 6 अफराद शहीद, 91 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह हमले में महफूज हैं। इसराइल की मजीद हमले जारी रखने की धमकी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, इसराइल पर रॉकेट हमले। सफाद, करमेल और सार कबूतस शहरों पर 65 रॉकेट फायर किए। कई मकामात पर आग लग गई। दारुल हुकूमत तल अबीब में हमलों का अलर्ट जारी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट। शेल्टर खोल दिए गए। यमनी फौज का बुहेरा अहमर में 3 अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है अमरीका का बैरूत हमले में कोई अमल दखल था, ना ही शिराकत। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा इसराइल ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स पर हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ईरान हर सूरत लबनान का साथ देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। खामनाई के मुशीर अली लारिजानी का कहना है हसन नसरुल्लाह की शहादत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक को चलाने के लिए तैयार है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। जारहियत पर चुप रहने वाले जुल्म में शामिल हैं। मासूम फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। सिर्फ मज़म्मतें काफ़ी नहीं, अमल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा अमन के लिए 2 रियासती हल पर काम किया जाए। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस हो। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर फ़लस्तीन को अपना रुकन तस्लीम करे। लेबनान पर हमले से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। शहबाज शरीफ ने कहा भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा और फितना खवारिज अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक का इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का बायकॉट। नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ़द और दीगर ममालिक के सिफारतकार उठकर बाहर चले गए। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी का वक्त आ चुका है। फ़लस्तीनी अवाम को इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए फ़ौरी जंगबंदी ज़रूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मार्गरेट मैकलाउड की एक्सप्रेस न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बाहमी बातचीत से मसला कश्मीर हल करें। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी पार्टनर है। पाकिस्तान IMF की इस्लाहात पर अमल करके दुनिया भर से सरमायाकारों को राग़िब कर सकता है। गर्मी को बाय बाय, ठंड ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सूबाई दारुल हुकूमत में अललसू बूंदाबांदी से मौसम ठंडा हो गया। गुजरांवाला, डस्का, फैसलाबाद, पिंडादन खान में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। तेज हवाएं चलने से चावल की फसल को नुकसान। दीर लोयर में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। रेंजर्स तय्युनात महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक में आज और कल हर तरह के सियासी इज्तिमा, धरने और जल्द से मुजाहिरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हथियारों से लैस शरपसंद नासिर का रावलपिंडी आमद का अंदेशा है। अमन अमान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। क्या कोई सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है और एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो करेने लेकर, एम्बुलेंसें लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर? पिंडी के इस तमाशे की इजाजत इनको नहीं मिली है। अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आनी।
फितना ग्रुप ने रावलपिंडी में फसाद का प्रोग्राम बनाया हुआ है। इतलात हैं ये एहतजाज की आड़ में शरपसंदी चाहते हैं। हालात खराब हुए तो सारी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जेल में बैठे फितने को आवाम का सुकून अच्छा नहीं लगता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे के आवाम की परवाह नहीं। जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं ये फितने सर उठा लेते हैं। अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म ना हुआ तो आईनी मेल्टडाउन मुमकिन है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI के मुज़ाकरात सियासी बरादरी के साथ ही होंगे। वैसे मुज़ाकरात का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत फिर से मुतहरिक। 7 अक्टूबर को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने का उसूली फैसला। इजलास से कबल तमाम आईनी और कानूनी मराहिल पूरे किए जाएंगे। ज़रा के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद 7 अक्टूबर तक आईनी तरमीम का ख्वाहां। पहली कोशिश में मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर आईनी तरमीम मंजूर कराने का प्लान। मौलाना के इनकार की सूरत में मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर। उधर मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची कोर के तहत इलाकों का दौरा। इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशें करने वालों को शिकस्त हुई। कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती इक़दाम पर ब्रीफिंग। IT पार्क की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध और सिविल सोसाइटी के अरकान की भी शिरकत। आर्मी चीफ की कराची की ताजिर बरादरी से भी गुफ्तगू। शुरका ने मुस्बत इक़्तिसादी इशारियों के असूल के लिए SIFC के किरदार की तारीफ की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बोलीं, पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारती हजम बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। जापानी सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर CPNE इरशाद अहमद आरिफ और जनरल सेक्रेटरी एजाजुल हक ने की। सूबे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अपनी तकरीर में चंद मखसूस सहाफ़ियों का जिक्र किया था। मेरा मकसद सहाफ़ी बरादरी के दिल शक्नी नहीं था। मीडिया को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। CPNE वफ्द की मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ और सेक्रेटरी इत्तलात अरशद खान से भी मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है। अस्मा बुखारी फेक वीडियो के खिलाफ की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 30 सितंबर को समाअत करेंगी। अदालत ने DG FIA के बैरून मुल्क दौरे की दस्तावेजात तलब कर रखी हैं। FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। अमेरिका की जनूब मशरक़ी रियासतों में तूफान, अमवात की तादाद 41 हो गई। फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटे की रफ्तार से आंधी, सैकड़ों घरों को नुकसान। समंदर में कश्तियां उलट गईं, कई अफराद लापता। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45,000 अफराद बिजली से महरूम, 900 परवाजें मनसूख। कोर कमांडर कोयटा की कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद से मुलाकात। शाहजेब रिंद को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की, कारकर्दगी को सराहा। कोर कमांडर कोयटा ने कहा, शाहजेब रिंद ने अपनी मेहनत और लगन से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। कोर कमांडर का शाहजेब रिंद की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 10 लाख की इनामी रकम से नवाजा।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत में अहम इजलास, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और बहरिया टाउन चैंपियंस कप का जायजा। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए जरूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। कहा, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में PSL के मैचेस कराने की कोशिश करेंगे। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन से शायकीन मैचेस से ज्यादा लुत्फ उठा सकेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम मिशन पाकिस्तान पर 2 अक्टूबर को मुल्तान पहुंचेगी। 33 रुकनी दस्ते में 16 खिलाड़ी और 17 ऑफिशियल्स शामिल होंगे। बेन स्टॉक की क़यादत में टीम दोहा से बराह रास्त मुल्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। कानपुर टेस्ट में बंदर और लंगूर आमने सामने। ग्रीन पार्क स्टेडियम में बंदरों के हमलों से बचने के लिए लंगूरों को मैदान में उतारने का फैसला। बंदर लंबी दुम वाले लंगूरों से डरते हैं। गुज़श्ता रोज भारत बांग्लादेश प्रैक्टिस के दौरान बंदरों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान में आज यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डे मनाया जा रहा। दिन मनाने का मकसद मालूमात तक रसाई के हक की अहमियत को उजागर करना है। दुनिया भर में आज रेबीज से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। रेबीज जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाला वायरस है। वायरस के बायस दुनिया में हर साल हजारों अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। रेबीज ज्यादातर कुत्तों के काटने से फैलती है।